तारा छोटी जात की एक गरीब औरत थी। काफी समय पहले उसके पति और बच्चे हैजे की भेंट चढ़ गए थे। जब गांव में उसके खाने पीने के भी लाले पड़ गए, तब वो अपना बचा कुचा सामान समेटकर शहर आ गई थी। वो शहर की सीमा पर बनी एक झोपड़ी में रहती थी। उसी शहर की सीमा पर एक राम मंदिर था। छोटी जात का होने के कारण उसका मंदिर के अंदर जाना मना था, इसलिए वो उस राम मंदिर की सीढ़ियों और उसके आसपास की सफाई करके अपना पेट भरा करती थी। कुछ दिनों बाद रामनवमी थी। इस उत्सव की तैयारी के लिए मंदिर की साफ सफाई और सजावट का काम तेजी से चल रहा था। बेचारी तारा की समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। आखिर हार कर वो साथ काम करने वाले एक आदमी से पूछती है, ये सब क्या हो रहा है, इतनी सजावट क्यों हो रही है। उस आदमी ने बताया, अरे पगली, तुझे नहीं पता, रामनवमी आने वाली है, इसलिए मंदिर की इतनी साफ सफाई और सजावट का काम चल रहा है। तारा ने उस आदमी से पूछा, ये रामनवमी क्या होती है भैया। उस आदमी ने कहा, तू सचमुच बहुत भोली है। रामनवमी एक बहुत बड़ा त्योहार है। इस दिन भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। उनके जन्मदिन को धूमधाम से मनाने के लिए रामनवमी वाले दिन हर साल रामलला की झांकी निकलती है। वो सब घरों में जाते हैं और वहां लोग उनकी आरती उतारते हैं और उन्हें प्रसाद खिलाते हैं। कई सालों से ऐसी परंपरा चली आ रही है। बात तारा की समझ में आ गई। फिर वो अपने काम में लग गई, लेकिन उसके मन में भी रामलला के दर्शन की इच्छा जाग गई थी। उसके मन में अब दिन रात रामलला का ही ख्याल रहता था। रामनवमी में अभी 2 दिन बाकी थे। उस दिन तारा हमेशा की तरह मंदिर की सीढ़ियों की सफाई कर रही थी। उस दिन मंदिर में पंडित जी भक्तों को राम कथा सुना रहे थे। तारा मंदिर के अंदर नहीं जा सकती थी, मगर पंडित जी की आवाज उसके कानों में साफ साफ सुनाई दे रही थी। पंडित श्री राम कथा के शबरी का प्रसंग बताते हुए कह रहे थे, शबरी रोज अपने द्वार को सजाती और सड़क से लेकर अपने घर के दरवाजे तक फूल बिछाती थी। वो भगवान को भोग लगाने के लिए रोज अपनी बगिया से मीठे मीठे बेर तोड़ती थी। भगवान को खाने में कोई बेर खट्टा ना मिल जाए, इसलिए वो इन बेरों को स्वयं चक्कर रखती थी। उसकी ये हरकत देखकर लोग उसे पागल कहा करते थे। आखिरकार एक दिन श्री राम ने उसे दर्शन दिए। प्रभु राम ना सिर्फ शबरी के घर आए, बल्कि उन्होंने उसके झूठे बेर खाकर उसकी भक्ति की लाज रख ली। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। ये सब सुनकर तारा का मन भगवान राम के प्रति श्रद्धा से भर गया। उसके मन में रामलला के दर्शन की भावना और तेज हो गई। 2 दिन बाद रामनवमी भी आ गई। बड़ी मुश्किल से तारा सुबह सुबह नहा धोकर थोड़े से बेर और आरती का सामान लिए रामलला के दर्शन करने मंदिर की सीढ़ियों के पास आकर खड़ी हो गई। रामलला की झांकी निकलने वाली थी। तारा भी सभी की तरह रामलला के दर्शन और आरती करना चाहती थी। तभी मंदिर के सेवकों की नजर तारा पर पड़ गई। उनमें से एक सेवक उसे फटकार लगाते हुए बोला, अरियो कमबख्त, रामलला की झांकी निकलने वाली है, जाओ यहां से। तारा बोली, भैया, मैं भी रामलला के दर्शन और उनकी आरती करना चाहती हूँ। सेवक बोला, पागल हो गई है क्या? रामलला की आरती पंडित जी और शहर के दूसरे बड़े लोग करते हैं, जिनके दान से ये मंदिर चलता है। चली जा यहां से, तू आरती नहीं कर सकती। जब झांकी वापस आ जाए तो आकर प्रसाद ले जाना। तारा विनम्र भाव से बोली, मगर प्रभु की नजर में तो सब बराबर होते हैं, तो फिर मैं उनके दर्शन और आरती क्यों नहीं कर सकती? उनमें से दूसरा सेवक बोला, देख तारा, तू अभी अपने घर जा। जब झांकी निकलती है तब रामलला सबके घरों में आते हैं, वो तेरे घर भी जरूर आएंगे। तू वहीं उनके दर्शन भी कर लेना और आरती भी उतार लेना। मगर अभी तू यहां से नहीं गई तो तेरी भी नौकरी जाएगी और हमें भी काम से निकाल दिया जाएगा। तारा निराश होकर अपने घर आ गई। शबरी की तरह उसने अपने घर को साफ सुथरा ही नहीं किया, बल्कि अपनी झोपड़ी के द्वार से लेकर सड़क तक फूल भी बिछाए। उसे ऐसा करते देख आसपास के लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे। वो इस प्रकार कह रहे थे, लगता है ये पागल हो गई है, ये सुबह सुबह मंदिर गई थी, लगता है वहां ऐसे किसी ने भगवान के दर्शन नहीं करने दिए, इसलिए ये सदमा लग गया है। छोड़ो भाई इसे इसके हाल पर, काम पर चलो, देर हो रही है, शाम तक इसका फितूर उतर जाएगा। इतना कह के लोग वहां से चले गए। तारा सब तैयारियां करके सुबह से शाम तक रामलला का इंतजार करती रही। सुबह से शाम हो गई, मगर कोई नहीं आया। वो सोचने लगी, कहीं उन लोगों ने मुझसे झूठ तो नहीं बोला? नहीं नहीं, प्रभु के घर में देर है मगर अंधेर नहीं, मेरे प्रभु राम जरूर आएंगे। सुबह से शाम, शाम से रात हो गई। वो उसी तरह इंतजार में सारी रात द्वार पर ही बैठी रही।
यहाँ तक कि सारी रात बीत गई और सुबह होने को आई। तारा की आंख कुछ देर के लिए लग गई। तभी अचानक उसके कानों में एक आहट सी आई। तारा जैसे सोते से जागी। उसने देखा उसके सामने दो नवयुवक खड़े हैं। उनमें से एक बोला, हम आ गए माँ। तारा ने उनसे पूछा, कौन हैं आप? तो युवक बोला, मैं अयोध्या के राजा दशरथ का पुत्र राम और ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। तारा की जैसे सारे शरीर में सनसनी दौड़ जाती है। वो हाथ जोड़कर लड़खड़ाते स्वर में कहती है, आप आ गए प्रभु, बड़ी देर कर दी। राम जी बोले, हाँ माँ, आज बहुत देर हो गई। इसके बाद तारा राम और लक्ष्मण की आरती उतारती है और फिर उन्हें प्रेम से बेर का भोग लगाती है। राम और लक्ष्मण प्रेम से तारा के दिए हुए बेर खाते हैं और तारा उन्हें प्रसन्नता से देखती रहती है। सुबह बस होने ही वाली थी। इस बीच तारा की आंख पूरी तरह लग जाती है। सुबह जब तारा उठती है तो खुद से कहती है कि क्या वो सब एक सपना था या रामलला खुद मेरी झोपड़ी में आए थे। अभी वो ये सब सोच ही रही होती है, तभी उसकी नजर बेरों वाले बर्तन पर पड़ती है। उसमें बेरों की जगह ढेरों हीरे मोती और मणियां जगमगा रहे थे। तारा के मन में अब कोई शक नहीं रह जाता। उसे पूरा विश्वास हो गया कि शबरी की तरह प्रभु ने उसकी भक्ति की भी लाज रख ली। तारा ने उन मणियों और जवाहरातों में से एक दो अपने जीवन यापन के लिए रखकर शेष सारी मंदिर को दान दे दी, जिससे शहर के अनाथ बच्चों, गरीब, बेसहारा और बूढ़े लोगों के भोजन और रहने की व्यवस्था की जा सके। वो मंदिर आज भी वहीं है। आज भी वहां तारा की मूर्ति मंदिर की सीढ़ियों के पास लगी हुई है। रामलला के दर्शन के बाद लोग उस मूर्ति के दर्शन भी करते हैं। वहां गरीब और दुखी लोग तारा का नाम लेकर आते हैं और सभी तरह की सुविधा पाते हैं। हमारी दूसरी कहानी माया नगरी मुंबई की है। ऐसा शहर जहां एक तरफ रईसों की ऊंची ऊंची इमारतें आसमान को चूमती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ शहर का एक बहुत बड़ा हिस्सा गरीबों की झुग्गियों से ढका हुआ है। इन्हीं झुग्गियों में से एक झुग्गी में गरीब पंकज अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। पिता का बचपन में ही देहांत हो जाने के कारण माँ ने दूसरों के घर में बर्तन धो धोकर उसे पाला था। पंकज अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। उसकी माँ अक्सर बीमार रहती थी। रोजी रोटी के लिए पंकज शहर के मशहूर सिद्धि विनायक मंदिर के पास फलों का ठेला लगाता था, मगर इससे उसकी कुछ खास आमदनी नहीं हो पाती थी। एक दिन मंदिर के पास जब पंकज अपना ठेला लगाए खड़ा था, तब उसके साथ के ठेले वाले ने कहा, क्या बात है पंकज, आज बड़े उदास दिख रहे हो। पंकज बोला, क्या बताऊं बिरजू भैया, 2 दिन से माँ की तबीयत बहुत खराब है। मैं सोच रहा हूं कि किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा लूं, मगर तुम तो देख ही रहे हो, 2 दिन से एक फल तक नहीं बिका। जिन्होंने पहले उधार दिया था उन्होंने भी अब और उधार देने से मना कर दिया है। अब बताओ मैं क्या करूं। जिस माँ ने मुझे इतने दुखों में पाला है, आज मैं उसको ढंग से खाना और दवाई भी नहीं दे पा रहा हूं। लानत है ऐसी जिंदगी पर। तभी बिरजू बोला, अरे नहीं रे पंकज, खुद को ऐसे नहीं कोसते। देखो अगले हफ्ते गणेश चतुर्थी है, मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ेगी। तब देखना हमारी भी अच्छी खासी बिक्री होगी। और फिर तुम भी तो हर साल कितने चाव से बप्पा की मूर्ति अपने घर में स्थापित करते हो। देखना बप्पा तुम्हारे सारे कष्ट हर लेंगे। पंकज गणेश जी का बहुत बड़ा भक्त था। हर साल धूमधाम से गणेश चतुर्थी पर वो गणेश जी की एक छोटी सी मूर्ति अपने घर में स्थापित करता था, मगर इस साल जैसे उसका मन इन सबसे उचट गया था। वो बोला, नहीं बिरजू भैया, इस बार मैं मूर्ति स्थापित नहीं करूंगा। मेरा मन भगवान से उठ गया है। भगवान ने तो जैसे सारे दुख मुझ गरीब के ही भाग्य में लिख दिए हैं। बिरजू ये सुनकर बोला, अरे राम राम भैया, ऐसी बातें कोई करता है क्या? ये परीक्षा की घड़ी है, हिम्मत मत हारो। देखना बप्पा तुम्हारे सारे कष्ट हर लेंगे। उस दिन भी पंकज की कोई खास कमाई नहीं हुई। किसी तरह थोड़े से जो पैसे उसे मिले थे, उससे अपनी माँ के लिए उसने खाना लिया। फल तो उसके पास थे ही, मगर दवाई फिर भी नहीं ले पाया। उसने घर जाकर देखा तो उसकी माँ की तबीयत और बदतर हो गई थी। किसी तरह उसने माँ को खाना खिलाया और फिर उन्हें सुलाकर खुद भूखे पेट सो गया। माँ की हालत देखकर जैसे उसकी भूख प्यास सब मिट गई थी। अगले दिन उसने फिर मंदिर के पास ठेला लगाया। वो बिरजू से बोला, देखा बिरजू भैया, सूरज सिर पर चढ़ आया है, लेकिन अभी तक कोई ग्राहक नहीं आया। बिरजू बोला, आएगा आएगा पंकज, धीरज रख। मगर शाम हो गई और एक भी ग्राहक नहीं आया। उस दिन पंकज की कोई आमदनी नहीं हुई। वो मनी मन सोचने लगा, हे भगवान, क्या तेरे दिल में हम गरीबों के लिए कोई जगह नहीं है?
ऐसी जिंदगी से तो अच्छा है कि हमें मौत दे दे। घर में माँ बीमार पड़ी है, कैसे जाऊं खाली हाथ उसके पास। शाम को दुखी मन से वो अपना ठेला लेकर घर जाने ही वाला था कि तभी उसके कानों में आवाज आई, ओ फल वाले भैया, मुझे फल चाहिए। पंकज ने पलटकर देखा तो एक प्यारा सा गोल मटोल सा बच्चा वहां खड़ा था। पंकज ने उससे पूछा, कितने फल चाहिए बेटा? बच्चा बोला, मुझे तो सब चाहिए। बोलो दोगे? पंकज बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं। इतना कहने के बाद पंकज झट से ठेले के सारे फलों को एक थैली में बांध देता है और फिर उस बच्चे से कहता है, बताओ बेटा, तुम्हारा घर कहाँ है, मैं फल पहुंचा देता हूं। बच्चा बोला, नहीं नहीं, इन्हें लेकर मैं खुद चला जाऊंगा। बताओ कितने पैसे हुए तुम्हारे? पंकज बोला, अब क्या बताऊं बेटा, तुम ही मेरे पहले ग्राहक भी हो और आखिरी भी, जो देना चाहो दे दो। बच्चे ने जेब से एक 500 का नोट निकाला और पंकज को दिया। पंकज बोला, अरे बेटा, मुश्किल से 200 रुपए के फल होंगे, अब तुम्हें देने के लिए छुट्टे कहां से लाऊं? बच्चा मुस्कुराकर बोला, इन्हें रख लो और इससे अपनी मां के लिए दवाइयां लेते जाना। इतना कहकर बच्चा वहां से जाने लगा। पंकज सोचने लगा, अरे इस बच्चे को मां के बारे में कैसे पता? मगर इससे पहले कि वो कुछ पूछ पाता, बच्चा वहां से जा चुका था। उस दिन सबसे पहले पंकज ने अपनी मां के लिए दवाइयां खरीदी। कई दिनों बाद ढंग का खाना और दवाइयां मिलने से मां की तबीयत में कुछ सुधार आया और वो आराम से सो गई। अगले दिन गणेश चतुर्थी का त्योहार शुरू हो गया। वैसे तो इस बार पंकज का मन नहीं था, मगर फिर भी उसने बिरजू के कहने पर भगवान गणेश की मूर्ति अपनी झुग्गी में स्थापित कर ली। आज पूजा का चौथा दिन था। मां की तबीयत बहुत बिगड़ गई थी। पंकज दौड़कर डॉक्टर को बुला लाया। डॉक्टर ने मां की हालत देखकर कहा, आपने दवाई शुरू करने में बहुत देर कर दी, अब आपकी मां बस कुछ पल की ही मेहमान है, हिम्मत से काम लीजिए। इतना कहकर डॉक्टर तो वहां से चला गया, मगर पंकज वहीं अपनी मां के सिरहाने बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू भरे थे। जो चीज उसे दुनिया में सबसे प्यारी थी उससे छिन जाने वाली थी और वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। अचानक से उसकी मां की सांसें तेज होने लगी, आंखें उलट गईं और शरीर ठंडा पड़ गया। पंकज जैसे बदहवास सा हो गया। घनी झोपड़ियां होने के कारण वहां दिन में भी अंधेरा रहता था। पंकज की झोपड़ी भी अंधेरे में ही डूबी थी। केवल जहां गणेश जी की मूर्ति थी वहां एक दीपक टिमटिमा रहा था। पंकज को और कुछ नहीं सूझा। वो बप्पा की मूर्ति के पास गया और बिलक बिलक कर रोते हुए कहा, बप्पा, मैंने आज तक तुमसे कुछ नहीं मांगा, मुझे मेरी मां लौटा दे। तभी जैसे एक ठंडी हवा का झोंका आया और जैसे झोपड़ी का माहौल एकदम से बदल गया। दरवाजे पर एक आवाज आई, अलख निरंजन। पंकज ने देखा एक साधु दरवाजे पर खड़े हैं। वो साधु बोले, साधु द्वार पर खड़ा है बच्चा, तू क्यों रो रहा है? पंकज रोते हुए बोला, बाबा, मेरी मां। साधु बोले, क्यों, क्या हुआ तेरी मां को बच्चा? पंकज बोला, मेरी मां चली गई बाबा। साधु बोला, तेरी मां कहीं नहीं गई बच्चा, तू एक बार उसे प्यार से आवाज तो दे। साधु की बात मानकर पंकज ने अपनी मां को पुकारा। एक चमत्कार सा हुआ और जैसे मां के ठंडे पड़े शरीर में फिर से जान सी आ गई और उनके मुंह से आवाज निकली, पंकज, कहां हो बेटा, इधर आओ। पंकज की आंखें भर आईं, मगर इस बार ये आंसू दुख के नहीं, खुशी के थे। गणेश जी को चढ़ाने के लिए लाए गए थोड़े से फल और मिठाई की थैली उसने उठाई और साधु को देते हुए कहा, मेरे लिए तो आप ही भगवान हो बाबा, ये मैं बप्पा को चढ़ाने के लिए लाया था, इसे आप स्वीकार करें। भक्तों द्वारा प्रेम से दी गई हर चीज मुझे स्वीकार है बच्चा, ला इसे मेरी झोली में डाल दे। ये कहकर साधु ने फल लिए और वहां से चले गए। तब तक मां भी उठकर पंकज के पास आ गई और पूछने लगी, ये तू किससे बातें कर रहा था बेटा? पंकज ने बताया, अभी अभी एक साधु आए थे मां, उन्होंने ही तो तुम्हें नया जीवन दिया है। यहीं दरवाजे पर बैठे थे। तभी पंकज की नजर दरवाजे पर पड़ी। वहां एक छोटी सी पोटली पड़ी हुई थी। उसे देखकर पंकज बोला, अरे ये पोटली तो हमारी नहीं है मां, ये जरूर बाबा की होगी, अभी वो ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, मैं उन्हें ये देकर आता हूं। इतना कहकर पंकज बाहर निकला, मगर साधु उसे नहीं मिले, वो तो जैसे गायब ही हो गए थे। तभी जैसे पंकज के कानों में एक आवाज सी आई, सोच मत बच्चा, इसे भगवान का प्रसाद समझकर रख ले। पंकज उस पोटली को लिए घर आया और उसे खोला। उसमें सोने की मोहरें थी। पंकज की नजर भगवान गणेश की मूर्ति पर गई और एक एक कर सारी घटनाएं उसकी आंखों के सामने घूमने लगी। पहले बच्चे और फिर साधु के रूप में खुद गणपति उसके कष्ट हरने आए थे। पंकज कुछ न बोल सका, मगर उसके कानों में बिरजू की आवाज गूंजती रही, देखना बप्पा तेरे सारे कष्ट हर लेंगे।
गणपति बप्पा मोरया। अगली कहानी है दीनू की। दीनू के पिता का कई सालों पहले देहांत हो गया था। वो अपनी माँ के साथ रहता था। उसकी माँ गांव के लोगों के कपड़े धो धोकर अपना और दीनू का गुजारा करती थी। उस दिन महाशिवरात्रि थी। दीनू अपनी माँ से कह रहा था, माँ जल्दी करो, भोले बाबा की आरती का समय हो गया है, प्रसाद भी तो लाना है, कहीं प्रसाद खत्म ना हो जाए। दीनू की माँ बोली, बस बेटा इन कपड़ों को बांध लूं फिर चलते हैं। कपड़ों को बांधकर दोनों माँ बेटा गांव के शिव मंदिर की ओर चल पड़ते हैं। महाशिवरात्रि के दिन गांव का शिव मंदिर पूरी तरह से सजा हुआ था। माँ बेटे दोनों मंदिर पहुंचते हैं। अनजाने में दीनू का पांव मंदिर की सीढ़ी पर पड़ जाता है। ये देखकर मंदिर का पुजारी चीख उठता है, अरे ओ मूर्ख बालक, कर दिया ना मंदिर अपवित्र, अभी तक तो महादेव की आरती भी नहीं हुई, अब मंदिर की सीढ़ियों को फिर से धोना पड़ेगा, चल भाग यहां से, तुझे कोई प्रसाद वरसाद नहीं मिलेगा। पुजारी के इस व्यवहार से दोनों माँ बेटे निराश होकर लौट आते हैं। दीनू की माँ उसे समझाते हुए कहती है, मन छोटा नहीं करते बेटा, शाम को जब पंडित जी का गुस्सा ठंडा हो जाएगा तब जाकर प्रसाद ले आना, अभी तू मेरे साथ घाट चल, मैं वहां कपड़े धोऊंगी, तू वहां खेलना, तेरा भी मन लगा रहेगा। दीनू उदास मन से माँ के साथ चल पड़ा। माँ घाट पर पहुंचकर कपड़े धोने लगी। दीनू वहीं कंकड़ पत्थर चुनने लगा। तभी उसके कानों में मंदिर के घंटों की आवाज आने लगी। दीनू वहां से निराश होकर उठा और वहां से थोड़ी दूर पर एक घने बरगद के पेड़ के नीचे जाके बैठ गया और सोचने लगा, अब तो आरती भी हो गई है, मेरे दोस्त मंदिर में होंगे, कितना मजा आ रहा होगा उनको, मेरे दोस्त जी भरकर प्रसाद खा रहे होंगे और यहाँ मुझे प्रसाद खाने को तो क्या देखने को भी नहीं मिला। अभी दीनू ये सब सोच ही रहा था कि उसके कानों में आवाज आई, अलग निरंजन। दीनू ने सर उठाकर देखा तो उसके सामने एक साधु बाबा खड़े थे। दीनू चौंक कर बोला, अरे अभी तो यहाँ कोई नहीं था, फिर अचानक से ये साधु बाबा कहाँ से आ गए। साधु ने पूछा, तू क्यों इतना उदास है बच्चा। दीनू बोला, आज महाशिवरात्रि है, मुझे भोले बाबा का प्रसाद खाना था, मगर पुजारी जी ने मुझे मंदिर में घुसने तक नहीं दिया। साधु हंसते हुए बोला, बस इतनी सी बात के लिए तू उदास बैठा है, मुझे तो आज काफी प्रसाद मिला है, उसमें से तू भी ले ले। इतना कहकर साधु अपनी पोटली खोलकर दीनू के सामने रख देता है। पोटली में तरह तरह के फल और मिठाइयां थी। पहले तो दीनू झिझकता है, मगर साधु के प्यार से कहने पर वो प्रसाद खाने लगता है। दीनू जितने फल खाता उतने ही फल पोटली में फिर आ जाते थे। दीनू को आश्चर्य में देखकर साधु ने कहा, यह साधु बाबा का प्रसाद है, भक्तों के लिए कभी कम नहीं पड़ता। दीनू ने बड़ी मासूमियत से पूछा, क्या मैं थोड़ा सा प्रसाद अपनी माँ के लिए ले जा सकता हूँ। साधु बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, जितना ले जाना है ले जाओ, भगवान का प्रसाद तो सबके लिए है। दीनू थोड़ा सा प्रसाद लेकर चला जाता है। अगले दिन दीनू फिर से उसी बरगद के पेड़ के पास आया। वहां साधु ध्यान मग्न बैठे थे। जब उनका ध्यान टूटा तो उन्हें दीनू दिखाई पड़ा। वो बोला, कल आपने हमें प्रसाद दिया था ना, इसलिए माँ ने आपके लिए खाना भेजा है, लीजिए इसमें रोटी और गुड़ है। साधु ने पूछा, क्या तुमने और तुम्हारी माँ ने खाना खाया। दीनू बोला, माँ ने आधा खिलाया, और इतने में ही साधु बोल पड़ा, और आधा अपने हिस्से का मेरे लिए भेज दिया। धन्य है तुम्हारी माँ, प्रेम से भेजी गई इन 2 रोटियों में मुझे संसार भर की तृप्ति मिल गई है। अच्छा अब तुम जाओ और कल इसी समय यहाँ आना, मैं तुम्हारी माँ को कुछ भेंट देना चाहता हूँ। अगले दिन जब दीनू साधु के पास पहुंचा तो उनके पास एक गाय खड़ी थी। उस गाय को देखकर दीनू खुश होता हुआ बोला, अरे वाह कितनी सुंदर गाय है। साधु बोला, ये गाय आज से तुम्हारी है। फिर साधु ने दीनू को एक जड़ी देते हुए कहा, अपनी माँ से कहना ये जड़ी इस गाय को खिला दे और फिर चमत्कार देखे। दीनू गाय और जड़ी लेकर माँ के पास जाता है और उन्हें साधु की सारी बात बताता है। माँ ने वैसा ही किया। अगले दिन दीनू और उसकी माँ ने देखा कि गाय के थन से अपने आप दूध निकल रहा है। ये देखकर माँ ने जल्दी से गाय के थनों के नीचे एक बाल्टी लगा दी। देखते ही देखते वो बाल्टी दूध से लबालब भर गई। दोनों माँ बेटे के लिए दूध जरूरत से ज्यादा था, इसलिए उन्होंने थोड़ा सा दूध अपने लिए रखकर बाकी का दूध गांव वालों को बेच दिया। अब तो गांव के लोगों को दूध बेचना दीनू का रोज का नियम हो गया। इससे उन्हें काफी आमदनी होने लगी। गाय के दूध में गजब की शक्ति थी। उस दूध को जो भी पीता उसकी पुरानी से पुरानी बीमारी जड़ से खत्म हो जाती थी। जल्दी ही उस दूध की चर्चा गांव के जमींदार तक पहुंची। गांव का ही एक व्यक्ति जिसका नाम हरिया था, वो जमींदार को बता रहा था, मेरे बापू को ठीक से दिखाई नहीं देता था, मगर दूध पीते ही उनकी आंखों की रोशनी वापस आ गई। मैं तो कहता हूँ कि आप वो दूध अपने बेटे को पिलाइए, छोटे मालिक की बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी।
जमींदार का बेटा बीमार रहा करता था। वो अपनी उम्र के बच्चों से काफी कमजोर था और दूसरे बच्चों की तरह खेलकूद नहीं पाता था और ना ही पढ़ाई कर पाता था। हरिया की बात सुनकर जमींदार ने भी दीनू से दूध खरीदकर अपने बच्चे को पिलाया। 2 से 3 दिन में ही जमींदार के बेटे ने दूसरे बच्चों की तरह खेलना शुरू कर दिया। एक दिन जमींदार ने दीनू से पूछा, बेटे तुम ये दूध कहां से लाते हो? दीनू ने बताया, ये तो उसी गाय का है जो साधु बाबा ने मुझे दी थी। दीनू साधु बाबा की सारी कहानी जमींदार को सुना देता है, जिसे सुनकर जमींदार बहुत सारी भेंट लेकर साधु के दर्शन करने जाता है। साधु के पास पहुंचकर वो कहता है, बाबा आज आपकी दी हुई गाय के दूध से ही मेरा बेटा ठीक हो पाया है। हम तो आस ही छोड़ बैठे थे। आप धन्य हैं बाबा, आप धन्य हैं। मेरी ओर से ये भेंट स्वीकार करें बाबा। बाबा बोले, अगर भेंट देनी ही है तो दीनू को दो, वो भी तो तुम्हारे बेटे की उम्र का ही है। इतनी सी उम्र में ही वो कितनी मेहनत करता है। अभी उसकी उम्र मेहनत की नहीं बल्कि पढ़ने लिखने की है। अगर तुम कुछ देना ही चाहते हो तो दीनू को दो। मैं इन सांसारिक चीजों का भला क्या करूंगा? साधु बाबा की बात जमींदार की समझ में आ गई। उस दिन से जमींदार ने दीनू की पढ़ाई लिखाई और उसकी माँ की सारी जिम्मेदारी उठाने का फैसला किया। दीनू और उसकी माँ की किस्मत ही बदल गई। अब उन्हें किसी चीज की कमी नहीं रही। एक दिन दीनू और उसकी माँ साधु के दर्शन को गए तो साधु वहां नहीं थे। उस जगह पर एक शिवलिंग रखा हुआ था। भगवान शंकर स्वयं साधु के रूप में दीनू और उसकी माँ के दुख दूर करने के लिए आए थे। दीनू ने अपनी माँ से पूछा, माँ वो साधु बाबा कहाँ चले गए? माँ बोली, वो साधु भोलेनाथ थे बेटा। उन्होंने हमें जो देना था दे दिया, अब वो हमें कभी नजर नहीं आएंगे। इस तरह से भोले बाबा की कृपा से माँ बेटे के ही नहीं बल्कि पूरे गांव के दुख दूर हो गए। मित्रों, आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।